सो हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निशांत। मैं हूं पायल। तो अभी जो है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम दोनों को हुआ था कोरोना, और हम लोगों को अभी 11 दिन हो चुके हैं। मतलब इसको 11 दिन हो चुके हैं, मुझे 9 दिन हो चुके हैं सिम्टम्स आए हुए। तो अभी तक जो है हमें सिम्टम्स भी आए हैं काफ़ी सारे। तो वो सारे माइल्ड सिम्टम्स ही थे, जैसे स्मेल जाना, टेस्ट जाना और फीवर, कफ, कोल्ड वगैरह। बाकी बॉडी पेन वगैरह जो है इसको हुआ था, मुझे नहीं हुआ। तो इसको सब सारे सिम्टम्स आए थे। माइल्ड सिम्टम्स में जितने भी सिम्टम्स होते हैं सारे उसको आए थे। जैसे फीवर भी आया, टेस्ट भी गया, टेस्ट और स्मेल दोनों। और स्मेल तो अभी भी नहीं आई है वापस पूरी तरह से, हल्की हल्की आई है। और मेरे को जो सिम्टम्स हुए थे उसमें सिर्फ मुझे फीवर आया, कफ हुआ, स्मेल गई बस, और लूज मोशन। हाँ, लूज मोशन हम दोनों को लगे, क्योंकि इस बार जो ये नया स्ट्रेन है शायद इसमें ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं कि आपको लूज मोशंस भी होते हैं और आपको वॉमिट भी होती है। वॉमिट मुझे नहीं हुई, इसको वॉमिट भी हुई और इसको लूज मोशंस भी हुए। तो मेरे जो सिम्टम्स थे वो काफ़ी माइल्ड थे। माइल्ड के भी आप माइल्ड कह सकते हो, एक वायरल फीवर जैसे ही थे, बस एक्सेप्ट कि मुझे लूज मोशंस हुए और मेरी स्मेल चली गई, और स्मेल अभी तक भी वापस नहीं आई है। और बाकी मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और एक वीक के अंदर मेरे सारे जो सिम्टम्स थे वो चले गए थे। मुझे फीवर भी नहीं आ रहा था, मुझे बॉडी पेन तो हुआ ही नहीं, शुरू से ही नहीं हुआ, ना हेडेक हुआ, इसको हेडेक भी हुआ, बॉडी पेन भी हुआ। तो ओवरऑल ये है कि आप कह नहीं सकते कि आपको कौन से सिम्टम्स आएंगे। फिलहाल अभी हम दोनों की कंडीशन जो है बिल्कुल स्टेबल है। हम दोनों रिकवर कर चुके हैं कोरोना से, और इसके 11 दिन हो चुके हैं, मेरे 9 दिन हो चुके हैं। 14 दिन बाद हमारा क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद शायद हम टेस्ट कराएंगे और देखते हैं फिर क्या हमारी रिपोर्ट आती है। तो सिम्टम्स के बारे में तो बस यही है कि यही सारे सिम्टम्स हमको आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। हमने ऑक्सीमीटर भी ला के रख रखा था हमारे पास, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कब आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए। ऑक्सीमीटर में हमारा ऑक्सीजन लेवल 96, 97 रहा था। बीच में 1-2 दिन इसका 93, 92 भी आ रहा था। तो उस दिन थोड़ा टेंशन हाँ, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी कि मतलब इतना कम हो रहा है, कहीं और ज़्यादा कम हो जाए तो फिर। अभी तो इतना ही बुरी हालत है कि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, लोग ऑक्सीजन का जुगाड़ कर रहे हैं, और पूरे हॉस्पिटल जो है सारे फुल हो चुके हैं। तो आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते, आपको खुद ही जुगाड़ करना पड़ रहा है सबको। तो उस समय मुझे लगा था कि मतलब अगर ऐसी दिक्कत आती है तो कहाँ लेके जाएंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। तो अभी जो है कुछ हुआ नहीं ऐसा। 92, 93 के बाद वो अगले दिन वापस नॉर्मल हो गया, तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे भी 90+ जो होता है ऑक्सीमीटर पर, वो एक सेफ ऑक्सीजन लेवल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। 95 से ऊपर है तो बेस्ट है, 90+ भी ठीक है। तो अभी जो है हमने काफ़ी सारी दवाइयाँ ली, काफ़ी सारा ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक भी लिया और अपना हर तरह का लिया, जिससे कि हम आयुर्वेदिक भी लिया, घरेलू नुस्खे भी आजमाए, सारा काढ़ा भी पिया। लाइफ में फर्स्ट टाइम काढ़ा पिया। ये बोलती थी कि मेरे को कोरोना जाएगा, मैं कभी काढ़ा नहीं पीऊंगी। इसने काढ़ा भी पिया, सब कुछ किया। मतलब जो हम कर सकते थे अपने आप को ठीक करने के लिए घर पे, वो सब कुछ हमने किया और उससे हम ठीक भी हो गए। बाकी अगर आपको ज़्यादा तकलीफ होती है तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है एट द एंड। लेकिन हमारे जो सिम्टम्स थे वो माइल्ड थे, तो हमारे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो सबसे पहले मैं दवाइयों के बारे में बताता हूँ। ये है डोलो 650, जो कि फीवर के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर पैरासीटामोल है। ये हमने हर 6 घंटे में खाई जब हमको फीवर आ रहा था। ये है विटामिन सी की टैबलेट्स, तो ये दिन में 2 बार खाते हैं हम। ये है डॉक्सी, इसको सुबह और शाम लेते हैं, पता नहीं किस पर्पस के लिए लेते हैं, डॉक्टर ने बोला था तो हमने ली। डॉक्सी है सुबह और शाम के लिए। ये है आइवरमेक्टिन, ये शायद कीड़े वगैरह की दवाई होती है, ये दिन में 1 खानी थी तो ये हमने ली। और ये है रेंटेक, जो की होती है गैस वगैरह के लिए, तो ये एक डेली ली। और ये है सिट्राजिन, ये हमने तब ली जब हमको कोल्ड वगैरह हो रहा था, उस दिन हमने ली रोज, इसको नहीं खाई है हमने। ये है अजीथ्रोमाइसिन, ये भी शायद गले वगैरह के लिए होती है, एंटीबायोटिक है शायद, ये हमने ली है दिन में 1। ये है मल्टीविटामिन कैप्सूल्स, ये हमने दिन में 2 बार सुबह और शाम खाए हैं। और ये डॉक्सी भी हमने सुबह और शाम खाई है। एक ये मल्टीविटामिन की टैबलेट है, और एक ये भी है जिंक, इसके अंदर भी जिंक और फॉलिक एसिड वगैरह है, ये भी हमने खाई है दिन में 1। बेसिकली जो है हमने अपने पूरे क्वारंटीन के टाइम में सिर्फ यही दवाइयाँ ली हैं, इसके अलावा और कोई दवाइयाँ नहीं ली हैं। अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं तो इन सारी दवाइयों से ही आपका ट्रीटमेंट होगा, और मोस्टली डॉक्टर जो है यही दवाइयाँ आपको लिख के देंगे। तो ये है एलेक्स सिरप। उन सारी दवाइयों के अलावा ये भी हम पीते थे दिन में 3 बार, जब हमको खांसी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और वैसे नाइट में 1 बार पीते हैं। बाकी सारी दवाइयों के अलावा हमने ये गिलोय का जूस भी पिया है डेली, गर्म पानी में मिला के। बीटाडीन से गार्गल्स भी किए डेली नाइट में, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और साथ में हमारे पास ये थी ग्रीन टी,
तो जब हमें चाय पीने का मन करता था तो हम ग्रीन टी पी लेते थे। और ये है केटल, इस पे हम पानी गर्म करते थे चाय वगैरह के लिए। और डेली नाइट में च्यवनप्राश भी खाते थे, हम स्टीम लेते थे। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेज़ॉन से ख़रीद लेना अगर ख़रीदना हो तो। इसका भी दे दूंगा। केटल है, अगर आपके पास केटल है तो आपको ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी आप स्टीम ले सकते हो। और ये हमारे बर्तन हैं, हमने डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ नहीं किए, हमने स्टील के बर्तन यूज़ करे। हम अपने बर्तन अलग कर लिए थे, इनको धोते थे और अपने पास ही रख लेते थे, तो हमने बर्तन भी ये वाले यूज़ किए हैं। तो ये थर्मामीटर है, ये हम डेली से बुखार चेक करते थे, जब भी हमारा बुखार हमें लगता था फील हो रहा है। और ये है ऑक्सीमीटर, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है, 1400 रुपये का था, इंटेक्स का है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, थर्मामीटर का भी दे दूंगा और इन सब चीज़ों का भी दे दूंगा, तो आप खरीद सकते हो। तो अगर आपके घर में कोई लोग हैं जिनकी एज 60 प्लस है या 45 प्लस है और उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऑक्सीमीटर में इन्वेस्ट जरूर कीजिए। तो इससे क्या है, आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहोगे और ऑक्सीजन लेवल आपको पता लगता रहेगा कितना है, कितना चल रहा है। तो अगर कभी कम होने लगता है तो आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास जा सकते हो या हॉस्पिटल जा सकते हो। तो ऑक्सीमीटर जो है आप खरीद सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ये इंटेक्स का है, 1400 रुपये का था, और भी बहुत सारी कंपनीज़ का आता है। चाइनीज़ मत खरीदना, चाइनीज़ में गलत रीडिंग भी आती है, तो चाइनीज़ छोड़ के आप कोई सा भी खरीद लेना। तो ये सारी चीज़ों के अलावा जो खाना है हम वही नॉर्मल खा रहे हैं, जो घर में खाना बनता है, कोई ऐसा स्पेशल डाइट नहीं फॉलो कर रहे, नॉर्मल खाना ही खाया है हमने। और दिन में 3-4 बार स्टीम लेते हैं, तो आप फ़ोन में अपना रिमाइंडर लगा सकते हो कि स्टीम लेने का, आप 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में, जितना आप लेना चाहो उस हिसाब से आप स्टीम के लिए रिमाइंडर लगा सकते हो। तो स्टीम रेगुलर लेते रहना। बीटाडीन के गार्गल्स करने से भी काफ़ी आराम मिलता है खांसी में, तो वो भी करो। और गर्म पानी पियो हो सके तो, और अगर लूज मोशन वगैरह है तो ORS वगैरह चलेगा। तो इतना ही है फिलहाल। बहुत सारे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ रही है, तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे जा रहा है तो ही हॉस्पिटल जाना, बिना मतलब के हॉस्पिटल में भीड़ मत लगाइए, क्योंकि जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है उनको बेड चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको पहले प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। ये सब था हमारा कोरोना का ट्रीटमेंट और जो जो चीज़ें हमने यूज़ करी, जो जो चीज़ हमने की। तो आई होप आपके थोड़ा बहुत कुछ काम आएगा, और हम लोग बिल्कुल ठीक हैं अभी फिलहाल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है हमें। बस इतना ही है। बाय बाय। अगले किसी वीडियो में देखते हैं क्या करते हैं। बाकी अभी कहीं ट्रैवलिंग तो करनी नहीं है। बाय बाय।